दांतों में आरसीटी की जरूरत कब पड़ती है? आपको पता कैसे चलेगा कि आपके दांतों में आरसीटी की जरूरत है? जब आपके दांत में तेज दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, सेंसिटिविटी होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर चेकअप करके आपको बताता है या सजेस्ट करता है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको ये ट्रीटमेंट करवाना है। एक्चुअली क्या होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती कब है? जब आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया है, सड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दांत टूट गया है, डिकेड हो गया है या दांतों में एब्सेस हो गई है, तब आपको रूट कैनाल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हल्की केविटी होती है उस टाइम अगर आप इसको अनट्रीटेड रखते हो, डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी और बढ़ने के एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कैविटी इतनी डीप हो जाएगी कि आपकी पल्प को एक्सपोज कर देगी और उसी टाइम आपकी सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा। तब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नीड होगी। लेकिन ऐसा क्या करें? ऐसा कोई होम रेमेडी है या ऐसे कोई घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से हम रूट कैनाल को रोक सके कि हमें हमारे दांतों में आरसीटी नहीं करवानी है? जिन लोगों ने आरसीटी करवाई है वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना है क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि रूट कैनाल हमें नहीं करवाना है। तो ऐसा क्या किया जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगी। साथ ही अगर आपको रूट कैनाल मतलब की ज़रूरत है तो कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो अगर आपके दांत में हल्की केविटी है, फिट एंड फिशर है या हल्का खाना पचना शुरू हो गया है, उसी टाइम आप डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाइए, दिखाइए और उस फिलिंग उस केविटी को क्लीन करा के उसमें फिलिंग करा लीजिए। अगर आपने उस टाइम फिलिंग करवा ली तो मैं श्योर पक्का 100% आपको ये दावा कर सकती हूँ कि आगे चल के आपको उस दांत में रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको अनट्रीटेड रखा, उस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ फंसा उसको निकाला, फिर वैसे ही का वैसे आप खाना खाना शुरू कर दिया है, तो मैं ये भी दावा करती हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि डॉक्टर आपके उसमें फिलिंग करके उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको उसका रूट कैनाल करवाना पड़ेगा या फिर अगर वो ब्रेक हो गया, सड़ गया बहुत ज़्यादा, तो उसको आपको निकलवाना पड़ेगा। तो पहले तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। अगर आपके दांतों को चेकअप करवाते रहिए, कुछ भी केविटी है या क्रैक हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए ताकि आपको रूट कैनाल की ज़रूरत न पड़े। लेकिन ये तो है डेंटल ट्रीटमेंट। अब ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जिनकी मदद से आपको कभी रूट कैनाल की ज़रूरत ही न पड़े? तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि ब्रश करना। रेगुलर ब्रश सभी लोग करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, रात को ब्रश करते हैं। ब्रश करने से आपके दांतों में चिपका हुआ खाना निकल जाता है और खाना निकल जाएगा तो वहाँ पे आपके दांतों पे केविटी नहीं होगी। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही सॉफ्ट ब्रिस्टल से ब्रश करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश आता है, उससे ब्रश करो। हर 2 से 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करना है। अगर आपने ब्रश चेंज नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ब्रश करने के साथ साथ फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जो ब्रश होता है वो क्या करता है, आपके दांतों की जो सरफेसेस होते हैं उसको क्लीन करता है, लेकिन दो दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन ब्रश नहीं कर पाती है। उसको क्लीन करने के लिए आपको डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना है। एक धागा आता है, उसकी मदद से आप इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हो। अगर कोई भी खाना आपके दांत में फंसा हुआ नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको कभी केविटी नहीं होगी, टार्टर जमा नहीं होगा, टार्टर और प्लाक जमा नहीं होगा, केविटी नहीं होगी, तो आपको रूट कैनाल की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो एक तो है रेगुलर ब्रशिंग करना विद फ्लॉस। दूसरा जो है वो है ऑयल पुलिंग करना। अगर आपके दांत एकदम से स्वस्थ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का वक्त निकालिए और ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आप तिल्ली का तेल, नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। फिर लेना है, फिर घुमाना है और जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ऑयल पुलिंग करो तो ये जो ऑयल है वो निगलना नहीं चाहिए, हमेशा बाहर थूक रहे, क्योंकि मुंह के जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसको अंदर नहीं लेना है। अब ऑयल पुलिंग अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार करते हो तो इससे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया जो आपके दांत को सड़ाने वाले हैं, खराब करने वाले आगे चल के, वो सब डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके दांत सड़ेंगे नहीं, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑयल पुलिंग करने से भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। ये तो है ऑयल पुलिंग और ब्रश से नॉर्मल चीज़ हो गई। अब आप कौन सी होम रेमेडी कर सकते हो जिसकी मदद से आप अपने दांतों को मजबूत और हेल्दी भी बना सकते हो, और साथ ही साथ आप रूट कैनाल से भी बच सकते हो। तो इसके लिए आपको अमरूद की पत्तियाँ हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनल जैसे गुण हैं, जिसकी वजह से ये आपके दांतों का दर्द, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी दूर करता है। आपको क्या करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है, उसको बॉईल करना है, उबालने के बाद उसका पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक उसमें मिक्स करके उस पेस्ट को अपने दांतों पे अच्छे से अप्लाई करना है, मसूड़ों और दांतों के बीच में अप्लाई करना है, और फिर आप कुछ देर तक रखने के बाद इसको गोला कर लीजिए या थूक लीजिए। ये इसका जो रस होता है ये आपके दांतों का इन्फेक्शन दूर करता है और आपके दांतों को मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, अमरूद की पत्तियों का माउथ वॉश भी बना सकते हो। उसको उबाल कर, छान कर, उसके अंदर हल्का नमक और हल्का हल्दी पाउडर डाल के इससे कुल्ले कीजिए, उससे भी आपके मसूड़े स्वस्थ होते हैं, साथ ही साथ दांत है वो मजबूत होते हैं। तो अमरूद की पत्तियों से भी आप अपने दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बना सकते हो। इसके अलावा है नीम हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सदियों से अगर हम बात करें कि पुराने ज़माने में तो डेंटल ट्रीटमेंट भी नहीं होते थे, लोग सिर्फ नीम का तांतुन करते थे, उससे उनके दांत है वो काफ़ी अच्छे और स्वस्थ होते थे, हेल्दी, इतने मजबूत होते थे कि वो अखरोट कुछ भी तोड़ सकते थे अपने दांतों से। लेकिन आजकल कम उम्र में ही दांत एकदम वीक हो गए हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारा खान पीन, हमारे शारीरिक चेंजेस होते गए, वैसे वैसे हमारे टीथ भी वीक होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ताज़ा नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसको उबाल कर उसका पेस्ट बनाकर उससे अगर आप मसाज करते हो, दांतों पे रब करते हो, कुछ देर लगा हुआ रखने रहते हो, तो इससे भी आपके दांत मजबूत बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। आप जो ये पेस्ट है नीम का, उसके अंदर आप हल्की सी हल्दी और हल्का सा नमक और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अपने दांतों और मसूड़ों पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, और फिर आप उससे कुल्ले कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों में गंदगी है जमी वो निकल जाती है, और साथ ही आपके दांत हेल्दी और मजबूत होते हैं। इसके अलावा है फिटकरी की पानी से कुल्ला करना। फिटकरी भी हमारे दांतों और मसूड़ों, अगर हम बात करें फिटकरी की, तो वो क्या होता है, हमारे कहीं पे भी घाव हो गया, कट हो गया, तो अगर उसको लगाते हैं तो वो तुरंत घाव भरने का काम करते हैं। उसी तरीके से अगर आप फिटकरी का पाउडर है, उसको 1 गिलास पानी, गुनगुने पानी में फिटकरी का पाउडर डाल के उससे कुल्ले करते हो, तो ये आपके दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करता है, दांत हेल्दी और मजबूत बनाते हैं। तो ये 4 होम रेमेडी अपनाकर आप अपने दांतों को मजबूत बना सकते हो, और आर्सिटिक होने की जो संभावना होती है उसको एकदम से कम कर सकते हो। साथ ही जो ब्रश मैंने बताया, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है दांतों को अच्छे से। कुछ भी खाते हो तो तुरंत कुल्ला करना है, और अगर आपने इन चॉकलेट या जंक फूड खाए तो तुरंत ब्रश कीजिए, ताकि कुछ भी दांतों पे चिपका हुआ नहीं रहे। अगर कुछ भी चिपका हुआ रहेगा तो फिर आपके दांतों में कैविटी होगी, और कैविटी अनट्रीटेड रही तो फिर आगे चल के रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा अपनी डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, और ओवरऑल हेल्थ में हमारा मुंह भी आता है। तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हो तो इससे आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहते हैं। 1 एप्पल रोज़ खाइए, इससे भी आपके गम्स, टीथ सब हेल्दी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।